हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, बात मिथुन राशि की करेंगे तो आपके लिए ये जो आगे आने वाले 13 अगस्त से लेकर के 18 जून 2026 यानी कि 10 महीने 13 वर्ष आगे बढ़ने के लिए आपके लिए इससे ज्यादा परफेक्ट टाइम दूसरा नहीं है। आपने जितने भी 13-14 वर्षों में जो भी खोया है, क्योंकि 12 वर्ष के बाद गुरुदेव यानी कि आपके कर्मेश, आपके आपकी नौकरी के ग्रह, आपके दाम्पत्य जीवन के ग्रह, आपके मान के ग्रह, आपके सम्मान के ग्रह, आपके पद के ग्रह, आपके धन के ग्रह, आपके स्थान के ग्रह, रिश्ते के ग्रह, विवाह के ग्रह, संतान के ग्रह, स्वास्थ्य का ग्रह, यश का ग्रह, दृढ़ता, आदर का ग्रह, गुरुता का ग्रह, गंभीरता का ग्रह, आध्यात्मिकता का और धार्मिकता का ग्रह, न्यायप्रियता और कर्मठता का ग्रह, ये जो है जन्म और विवाह का ग्रह भी ये गुरुदेव ही हैं, सौभाग्य के ग्रह हैं ये। और ये जो ग्रह हैं गुरुदेव, ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो स्वयं गुरुदेव का नक्षत्र है। यानी कि पुनर्वसु का अर्थ ही क्या है? पुनः, इसको संधि विच्छेद कर दीजिए। इसमें पुनः वसु यानी कि पुनः, पुनः क्या? जो भी जीवन में खोया है पुनः प्राप्त करेंगे। अब जीवन में क्या-क्या खोया है? अगर आपने मान खोया है, सम्मान खोया है, आपने स्वास्थ्य को खोया है, यश को खोया है आपने, विवाह में सुख को खोया है, दाम्पत्य जीवन में सुख खोया है, संतान का सुख खोया है, आध्यात्मिकता का सुख नहीं है, कलह है, न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे अन्य कहीं क्षेत्र में हो, समृद्धि घर में आ नहीं रही है, तो अब ये जो है पुनः प्राप्त करने का समय है। यानी कि जो पिछले 12 वर्षों में आपने जो चीजें प्राप्त नहीं की, उससे कई गुना अधिक इन आने वाले 12-13 वर्षों में प्राप्त करेंगे। 13 वर्ष सुधर जाएंगे, ऐसे समय नहीं आ रहे, ऐसा समय आ गया है, मतलब है ना। कितने दिनों में, कितने महीनों में? 3 से 330 दिनों में, महीने 10 महीने। 10 महीने में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल रही है। आप तमाम लोगों से, 99% लोगों से कहिए, बल्कि आप आगे निकल रहे हैं, इतना आप समझ लीजिए। पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो भगवान राम का नक्षत्र है। यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अब ये जो नक्षत्र है, ये इसके जो देवता है ना, वो देवता भी नहीं, देवी हैं, अदिति हैं। वो देवताओं की जो है ना देवी मानी गई हैं, अदिति। आपको लेकिन एक काम करना पड़ेगा, मानकर चलिए आपका कर्मेश ठीक नहीं है, आपका जो है ना गुरु ठीक नहीं है। लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में गुरु कमजोर हैं, षडबल में कमजोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में कमजोर है, षोडश वर्ग में कमजोर है, इधर तो दीप्तादि अवस्था में कमजोर है। दीप्तः स्वस्थो, मुदितः शांतः, शक्तः निपीडितो भीतः, खलः विकलश्च, इन सभी क्षेत्रों में अगर कमजोर हो तो ये फल आपको नहीं मिलेगा। अगर ये फल नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या? आप बाद में कहेंगे कि आचार्य जी ने तो कहा था, आचार्य जी तो बिल्कुल गलत निकले, गलत साबित हुए। तो अब ऐसी स्थिति में करना क्या है? गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ है। हो सकता है क्योंकि भलादेश आपके जीवन पर, आपके भविष्य पर सटीक ना बैठे। गुरु का अच्छा होना जरूरी है। गुरु अगर खराब है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। पीले आसन बिछा करके उसमें बैठिए, शुद्ध पवित्र होकर के बैठिए, केसर का या फिर हल्दी का टीका लगाइए, घी का या फिर तिल का तेल का दीपक जलाइए, भगवान विष्णु को हृदय में धारण करते हुए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर ये ठीक है, नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है या फिर सांस्कृतिक उच्चारण ठीक नहीं है, नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप तो कर ही सकते हैं। और करे भी क्यों ना, द्वादश अक्षरी महामंत्र है ये। अगर ये भी नहीं कर पाएंगे तो फिर जीवन जीना ही क्यों? धिक्कार ही है ऐसे जीवन का जो भगवान का ही नाम न ले सके। सिंपल सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। विधान वही है, पीले आसन पर बैठ करके घी का या तिल का आपका तिल का तेल का दीपक जला करके प्रभु को, श्री हरि को हृदय पर रख करके जप करना है। केसर का टीका लगाकर, हल्दी का टीका लगा करके। अच्छा, ये अगर बैठ के नहीं कर पाते हैं तो एक काम कर सकते हैं, घर में अगर तुलसी जी हो, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, जल चढ़ाते समय यही मंत्र का आप उच्चारण कीजिए, ये भी ठीक होगा। पवित्र होकर के
इतना आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप आर्थिक रूप से मजबूत होने जा रहे हैं इन 10 महीनों में। विवाह के लिए आपके लिए मेरी तरफ से अभी से शुभकामना। 18 जून 2026 से पहले-पहले आप विवाह के सूत्र में बंधने जा रहे हैं। आप स्त्री हो, पुरुष हो, वर या वधू। आप माता-पिता हैं, बच्चों की तरफ से सुखद समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि अच्छे लोग आ रहे हैं, काम बन रहे हैं, आप में अचानक से परिवर्तन आ रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र पुनः आप जीवित हो रहे हैं। आपको एक जो है ना संजीवनी सी मिल रही है, जीवन जीने की एक अद्भुत सा एक कोई जो रास्ता मिल गया है। ऐसे लोग मिल गए हैं जिनके हाथ पकड़कर, जिनके मार्गदर्शन पर चल कर के आप जो है ना सफलता के शिखर पर पहुँचे, आप अपने लक्ष्य को अचीव करें, ऐसा योग आपकी कुंडली में इन 10 महीनों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा है। आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं, ध्यान रखिए आपकी ही राशि में हैं, आपके लिए शिक्षा के लिए अच्छे हैं, आपके संतान के लिए अच्छे हैं, आपके निजी जीवन के लिए अच्छे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में है तो फिर आपको 4 चाँद लगा देंगे। 200 उँगलियाँ घी में जो कहा जाता है ना वही वाली स्थिति है। दाम्पत्य जीवन को ठीक कर रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, आपका बढ़िया-सा जो है बिज़नेस चल रहा है, नए-नए क्लाइंट आ रहे हैं, बिज़नेस दौड़ रहा है। पैसा आएगा, स्वाभाविक है। बिज़नेस चलेगा, पैसा आएगा। पैसे के मामलों को लेकर के अच्छा कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में अच्छा कर रहे हैं, विवाह इत्यादि हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इसके बाद भाग्य को देखेंगे तो भाग्य को क्या करेंगे? तो गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो अमृत में फिर क्या ही चाहिए? सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो गुरु के जीवन में अमृत आ रहा है, तो अमृत में दृष्टि यहाँ है, तो अमृत में दृष्टि होने की वजह से आपका जो जीवन है वो सुखमय होने जा रहा है, निश्चिंत रहिए, भाग्य स्थान अच्छा है, निश्चिंत रहें, ये भी बात है। तो अब आगे चल कर के यहाँ तक तो पहुँच गए हैं आप ना, अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, अब आइए, उपाय भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर दृष्टि है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कमी कितना परसेंट मिल सकता है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि आपकी ही राशि में बैठे हैं, आपकी राशि में बैठे हैं, तो 100 में से 100 मिलना क्या होता है? चाहिए। 100 में से 100% आपको यानी कि परफेक्ट रिज़ल्ट मिलना चाहिए, जो अपेक्षा रख रहे हैं। बिल्कुल, एक दिन भी आगे-पीछे नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से आपकी राशि में बैठे हैं। लेकिन ये आपकी जो राशि है ना, मिथुन राशि है, मिथुन राशि में गुरुदेव मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध है, वो शत्रु की राशि है। शत्रु की राशि में बैठने के कारण इनका जो है रिजल्ट थोड़ा-सा कम होगा। कब कितना कम होगा? 50% कम होगा ये मानकर चलिए। 50% भी नहीं, शत्रु हाँ 50% मानकर चलिए, 50% कम ही होगा। तो ठीक है, लेकिन लग्न में बैठे हैं सब चीज़ में, लेकिन कुछ ना सहे 50% तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही, बिल्कुल गई बीती स्थिति में भी। लेकिन बाकी आपका पूजा-पाठ, धर्म, कर्म, अध्यात्म ये सब कुछ बढ़ाएगा, 100% मिल सकता है। लेकिन सबसे अधिक कब मिलेगा? आपको 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में मिलेगा। यहाँ मिलेगा जब उच्च के हो जाएँगे। लग्नेश कर्मेश जब उच्च के हो जाए, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएँ आएँगी। 10 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में दाम्पत्य जीवन में खराब नहीं है, प्रॉब्लम्स आएँगी। विवाह आपका बिज़नेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन खराब नहीं होगा, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत आएँगी, वो भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि उच्च के हैं। उच्च के गुरु खराब फल तो देंगे नहीं, स्वाभाविक है कि उच्च के पूर्ण रश्मि रहेगा। दीप्त अवस्था में ग्रह होंगे, तो दीप्त अवस्था के ग्रह आपको आप कब खूब फलेंगे-फूलेंगे, ये मानकर चलिए। फिर 5 अक्टूबर के बाद यहीं आ जाएँगे। अच्छा, यहाँ आने के बाद एक विशेषता और है, ये यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, वक्री हैं 11 नवंबर से। कब से? 11 नवंबर से। 11 नवंबर से ये वक्री हैं, कब तक रहेंगे? 11 मार्च 2026 तक। यानी कि 4 महीने ये वक्री रहेंगे, इन 120 दिन। शुभ ग्रह है, शास्त्र कहता है शुभा राज्य प्रदाह ग्रहाः। शुभ ग्रह राज्य प्रदाह होते हैं, यानी कि जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में आपको शिखर पर पहुंचा देते हैं। यानी कि 11 नवंबर से ही आपका शानदार समय है। वैसे तो 13 अगस्त से ही जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, वैसे ही आपको देना शुरू कर देंगे। ये जो 10 महीने हैं आपके पक्ष में हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। और देखिए, ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। अगर आपकी कुंडली ही सब कुछ है, आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।